सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई, चैनल की मेंबरशिप्स आ चुकी हैं, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। प्लस हमारे टेलीग्राम में फाइनली एक ग्रुप चैट बन चुकी है जो कि सबके लिए फ्री है। वहां पर जाके लोगों से बातें करो, क्रिकेट को डिस्कस करो, फुटबॉल को डिस्कस करो। उसका जो लिंक होने वाला है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट डिबेटेबल पॉइंट, संजू सैमसन। या पहले 2 मैचेस में वो नहीं चले, श्रीलंका की पूरी सीरीज फ्लॉप थी। 5-6 मैचेस हो चुके थे जहां से उनके बिल्कुल भी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, एंड लोग फिर भी डिफेंड कर रहे थे, विच आई थिंक इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको ऐसे डिफेंड नहीं करना चाहिए, बट टीम का डिफेंड करना बिल्कुल बनता है। अगर टीम के मैनेजमेंट कह रही कि नहीं हम संजू को बैक करेंगे, वो एकदम सही थे इस मामले में। क्योंकि पता है कई लोगों की कंप्लेंट रही है कि संजू सैमसन को इनफ चांसेस रेगुलरली नहीं मिलते। आप बीच बीच में 1-2 मैचेस खिला दोगे और फिर बोलोगे कि हाँ कि आपने वैसे तो 20 मैचेस खेलने करियर में, लेकिन वो खेले कैसे हैं, 2-2 मैच खेल के हटा दिया। इस बार गौतम गंभीर और स्काई ने वो गलती नहीं करी है। उन्होंने कहा आप 2-3 सीरीज लगातार खेलोगे। जिम्बाब्वे वाली सीरीज थी, श्रीलंका वाली सीरीज थी, अब ये सीरीज आई, एंड फाइनली सैमसन ने वो करके दिखाया जो कि हम सब जानते हैं वो केपेबल रहे हैं करने के। एंड अगर ये इनिंग्स वो खेल के दे सकते हैं इस तरीके से, भाई देयर इज नो कंप्लेंट एट ऑल। फर्स्टली डू यू थिंक कि उसकी सीरीज अच्छी गई है ओवरऑल? नहीं, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि अब जो जस्टिस गैंग जो है वो बेसिकली क्या है, वो हर जगह सोशल मीडिया पे निकल के सबको कमेंट कर रहा है। जो मेन इशू है संजू सैमसन के साथ कंसिस्टेंसी का, क्या हमें वो सॉल्व होते हुए दिखी है? वो अभी भी सॉल्व होते हुए नहीं दिखी है। अच्छा, मेरे दिमाग में भी यही चीज़ थी। अब लाइक इफ वी लुक एट इट, उसने फर्स्ट मैच में 29 रन्स बनाए थे ऑफ 19 बॉल्स, 150 का स्ट्राइक रेट है। अब 30s इन अ T20 मैच इज अ गुड स्कोर, प्लस ही इज एन ओपनर, तो उसका काम ही वही है कि आप जल्दी शॉट मारो और मार के आउट हो जाओ, मतलब अपना काम कर दो बेसिकली। आउट नहीं होना, बट जितना कर सकते हो उतना करो। तो पहले मैच में उसने आई वुड से ही प्लेड डिसेंट यार, अच्छा गया उसका पहला मैच। सेकंड मैच में ऑब्वियसली ही गॉट आउट अर्ली। थर्ड मैच में वी नो उसने क्या करा। तो ओवरऑल अगर आप 3 में से 2 मैच में परफॉर्म कर रहे हो, आई थिंक इट्स अ गुड सीरीज। मेरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगा संजू सैमसन के लिए, आपको पता है पूरी दुनिया आपके पीछे है अभी कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो। एंड वन सेकंड, क्रेडिट टू स्काई एंड गौतम गंभीर है। तुम नोटिस करना, पहला मैच, दूसरा मैच और तीसरा मैच भी, तीसरा मैच स्पेसिफिकली, क्योंकि जब पहले 2 मैच में रन नहीं आए तो ज्यादा प्रेशर तीसरे मैच पे है। जो उसका वही था ना, अटैक फर्स्ट अप्रोच, कि कोई भी बॉल डिलीवर हो रही है, मुझे पहले दिमाग में ये थॉट लेके आना है कि मैं इसको बाउंड्री के बाहर कैसे मार सकता हूँ। अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बॉल इतनी अच्छी है, तब मेरा दूसरा ऑप्शन होगा दिमाग में कि चलो मैं इसको मनूवर करके सिंगल लूँ या फिर डॉट बॉल खेलूँ। वो उसने थर्ड मैच में भी दिखा रखा था। वो जब 5 छक्के मारे उसने, भाई एक बड़ा आसान होता है, इवन इन 90s उसने फिर चौका वक्का मार के 100 पूरी करी। बड़ा आसान होता है कि आप टैप करके सिंगल लेके 100 के लिए खेलो। इसकी स्टोरी यही है, सूर्य कुमार यादव से जब उसकी बात हो रही थी बीच में, जब वो 100 मारने वाला था, 4 रन चाहिए थे, तब संजू सैमसन ने जाके बोला कि मैं सामने छक्का मारने की सोच रहा हूँ। और सूर्य कुमार यादव ने कहा भाई अभी तेरा टाइम है, टैप कर ले, मतलब कुछ ऊंचा शॉट मत मार, आउट हो जाएगा। और उसने अगली बॉल पे सामने चौका मारा निकल के। तो उसके सूर्य कुमार यादव ने इस चीज़ की तारीफ भी करी कि मैंने बोला भी था, बट उसके बाद भी उसने वही करा, क्योंकि अटैक फर्स्ट अप्रोच है। ही ऑल्सो सेड दिस ओनली, उनके कोटेशन यही था कि अटैक फर्स्ट अप्रोच था उनका। पहला इंस्टेंट ही है कि मुझे शॉट मारना है। एंड बहुत ज्यादा इसमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए संजू सैमसन। हाँ डेफिनेटली, कि उस बंदे ने सेल्फलेसली, आपको पता अगर आप 100 मार दोगे तो काफी सारे लोगों का बोलती बंद हो जाएगी, तो आप बहुत आराम से उसको 100 के लिए खेल भी सकते थे सिंगल लेकर। बट नहीं भाई, टीम पहले आती है। आपको चौका दिख रहा है, अगर छक्का दिख रहा है, वो मारने जाओगे, भले ही आप 90s में आउट हो गए। उसके लिए आई थिंक संजू सैमसन की जितनी भी तारीफ करी जाए ना उतना कम है। एंड अगर वो ऐसी बैटिंग कर सकता है वंस अगेन, भाई देयर इज नो कंप्लेन एट ऑल। बट प्रॉब्लम वही है, हमें ये क्या रेगुलरली होते दिखेगी, वो चीज मेरे हिसाब से अभी सॉल्व नहीं हुई। आई थिंक रेगुलरली होते दिखेगी, प्लस द मेन प्रॉब्लम है कि अभी जो बैटिंग आई है वो एज एन ओपनर आई है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सब पॉइंट था कि अगर संजू सैमसन अब यहाँ पे 100 मार दी, डेफिनेटली ही विल बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सीरीज। क्या वो प्लेइंग 11 में होंगे? बहुत ज़्यादा प्लेइंग 11 में होंगे। अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन कि क्या उस टाइम पे, जैसे नेक्स्ट T20 सीरीज कब है, न्यूजीलैंड के साथ है T20 सीरीज। आई एम नॉट श्योर, मैं शेड्यूल देखना हमारा नेक्स्ट जो भी होगी, आई थिंक डिफिकल्ट इसलिए है, प्रोबेबल इसलिए है कि उसका प्लेइंग 11 में हो जाए वो, क्योंकि जायसवाल और शुभमन गिल दोनों मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि टेस्ट सीजन चल रहा होगा उस टाइम पे। अगर हम लोग 26 के वर्ल्ड कप कॉन्टेक्स्ट में लेके चले, गिल तो वाइस कैप्टन है, तो वो होंगे ही होंगे, ठीक है। डू यू थिंक दैट सिचुएशन कैन चेंज?
नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे तो बहुत, ओके क्योंकि भाई तुम कितना भी कह लो, गिल का वो भी तो नहीं है ना कि परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। एक तो ये भी तो एक परसेप्शन बना रखा है लोगों ने कि गिल तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करता। संजू सैमसन ने 100 मारी, गिल ऑलरेडी मार चुका है 100 भाई T20 में, और अभी टेस्ट मैचेस में भी भाई 100 पे 100 मार रहा है वो। तो आई थिंक लोग भूल जाते हैं कि गिल को, हाँ उसकी मार्केटिंग वैसे कर रखी है कि कोहली के बाद वो नेक्स्ट बिग थिंग है, उतने रन शायद अभी नहीं मार रहा वो, तो वो क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है, वो इट्स अ बाय प्रोडक्ट, बट ऐसा नहीं कि बंदा परफॉर्म बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। हाँ T20 फॉर्मेट में क्या मैं आइडियली गिल को चाहूंगा? नहीं। आई थिंक जायसवाल तो नो ब्रेनर है इस टाइम पे। हाँ। वो तो रहेगा ही रहेगा। इट इज जस्ट अबाउट कि सेकंड स्पॉट कौन होता है। एंड अभी तक अभिषेक शर्मा पे भी हमें डिस्कशन करना है। या एंड सेकंड स्पॉट के लिए 3 लोग लड़ रहे हैं, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। तो बहुत डिफिकल्ट है। इवन ऋषभ पंत भाई, अगर सैमसन ओपनिंग नहीं करता, उसको मिडिल ऑर्डर में खेलना है, तो फिर वो ऋषभ पंत के साथ लड़ाई कर रहा है। राइट। ईशान किशन को तो अभी मैं कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं उसको बीसीसीआई कैसे ट्रीट करेगी, वरना आइडियली उसका भी केस बनता है। बट संजू सैमसन का बस वही है कि द नेम्स ही इज कंपीटिंग विद आर जस्ट टू बिग एंड हैव बीन प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर सो लॉन्ग कि उनको हटाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक ही चीज संजू सैमसन को ला सकती है टीम के अंदर, दैट इज कंसिस्टेंसी। अब पता है जो लोग ये इस बात पे रोएंगे अगर कि 100 मार दी तो क्या, फर्स्टली दिल पे हाथ रख के बोलो तो वो इशू जो कंसिस्टेंसी का है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सेकेंडली ऋतुराज गायकवाड ने भी 100 मारी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज में, तो ये पहली बार नहीं होगा अगर कोई 100 मारने के बाद भी टीम में ना आए तो। सब वैसे एक्ट ना करेगी और 100 होगा ही भाई साहब। 100 बहुत लोगों ने मार रखी है भाई। मैंने अभी बहुत तारीफ करी संजू सैमसन की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देना भी जरूरी है। और ये इसमें सही गलत तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टीम का क्या प्लान है, उसके हिसाब से हमें 26 वर्ल्ड कप की बातें करनी है। तो टीम के प्लान्स में क्लियरली गिल है भाई अभी, यू लाइक इट और नॉट। तो संजू सैमसन का मुझे अभी भी लगता है कि मुश्किल है, डिफिकल्ट है जो टॉप प्लेइंग 11 होगी T20 की उसमें आना, क्योंकि आई थिंक वंस अगेन वो प्रेफरेंस गिल, जायसवाल, ऋषभ पंत जैसे लोगों को दी जाएगी। संजू सैमसन को वही जो तुम कह रहे हो ना कि 29 मार दी, आई थिंक इट इज गुड इनफ। मेरा क्वेश्चन वही है और इशू वही है कि इट इज नॉट गुड इनफ। जब आप 5-6 बड़े बड़े नामों के साथ compete कर रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी एक अनफेयर बैटल में हो। मुझे पता वो अनफेयर है, लेकिन वो है ऐसा, और फिर आपको वो गुड इनफ से बहुत बेटर परफॉर्म करके रेगुलरली देना पड़ेगा, तब भी आपको कंसिडर करा जाएगा। ऑब्जेक्टिवली मे बी आपको लगे कि हाँ अच्छी सीरीज गई है, बट फॉर हिम टू कम इनटू दैट टीम और एक वो स्पॉट फिक्स कर ले अपना, उसके लिए आपको थोड़ा अननेचुरल करना ही पड़ेगा, जो कि उसने करके दिखाया 30-20 में। बट ही विल हैव टू डू इट अ कपल ऑफ टाइम्स मोर विद कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 30s and 40s इन बिटवीन, तब ही संजू सैमसन को कंसिडर करा जाएगा। आई डोंट थिंक वी हैव सीन इनफ कि हम लोग ये बोल दें कि संजू सैमसन अब एक शॉर्ट स्टार्टर है। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बट आई थिंक ग्राउंड रियलिटी है एंड परहैप्स लोग अग्री भी करेंगे इससे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।